नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। अभी तक यूएस जो है भारत को बार बार चेतावनी दे रहा था कि आप रशियन ऑयल को ना खरीदें, लेकिन अब यूएस की तरफ से एक और चेतावनी सामने आई है। उन्होंने यहां पर कहा है भारत को कि अब आप लोग रशिया से जो डिफेंस आइटम्स खरीदते आए हैं उनको भी ना खरीदें। आप यहां पे देख सकते हैं, ये वाली खबर हिंदुस्तान टाइम्स की है, जिसमें कि ये लिखा गया है यूएस वांट्स इंडिया टू कट द डिफेंस बाइंग फ्रॉम रशिया। ये वाला जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है ये यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं मिस्टर लॉयड ऑस्टिन, इनके द्वारा दिया गया है। जानेंगे पूरी की पूरी कहानी क्या है, ऑल्सो समझेंगे कि मिस्टर ऑस्टिन के द्वारा असल में ऐसा क्यों कहा गया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है किस तरीके से यूएस की हिपोक्रेसी को हाईलाइट करता है, उसके बारे में डिस्कशन भी आपके साथ करूंगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो दोस्तों, पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं देख रहा हूं कि आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब बटन पे डेफिनेटली क्लिक कीजिए। ऑल्सो एक अनाउंसमेंट है कि आने वाले जो फ्राइडे के दिन मेरा आपके सामने एक इंडियन ज्योग्राफी का स्पेशलाइज्ड एमसीक्यू कोर्स जारी होने वाला है, और इस कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है तो आप बड़ी आसानी से एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड ANI UPSC। ये आपको प्लस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवाया जाएगा, राइट। सो आप यहां पे देख सकते हैं यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी मिस्टर लॉयड ऑस्टिन, इन्होंने मंगलवार को यह कहा दैट इट एक्सपेक्ट्स इंडिया टू स्केल डाउन इट्स डिपेंडेंस ऑन रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट गोइंग फॉरवर्ड। यानी कि इनकी भारत से अपेक्षा है कि ये आगे जाकर के अपनी निर्भरता रशिया के द्वारा प्रोवाइड किए गए मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर कम कर दें। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में आगे ये भी कहा, वी कंटिन्यू टू वर्क विद इंडिया टू एंश्योर दैट दे अंडरस्टैंड it's not in their best interest to continue to invest in Russian equipment। Now ये वाला जो यहाँ पे लाइन यूज किया गया है ये क्लियरली दिखाता है कि एक तरीके से ये यहाँ पर हमें चेतावनी दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि ये हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है टू कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन द रशियन इक्विपमेंट। ये वाला जो स्टेटमेंट है इन्होंने दिया टू द मेंबर्स ऑफ द हाउस आर्म्ड फोर्सेस कमिटी ड्यूरिंग अ कांग्रेशनल हियरिंग ऑन द एनुअल डिफेंस बजट। तो ये यूएस का जो एनुअल डिफेंस बजट था उसको लेके चल रही हियरिंग में इन्होंने भारत को लेकर टिप्पणी करी है कि ये हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होगा कि अगर हम लोग जो है रशियन इक्विपमेंट में आगे जाकर के इन्वेस्ट करें। इन्होंने बल्कि ये जो अगला स्टेटमेंट है इट ऑलमोस्ट मेक्स इट लुक लाइक कि यहां पर एक कंप्लीट यहां पे थ्रेट दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि अवर रिक्वायरमेंट गोइंग फॉरवर्ड इज दैट दे डाउनस्केल द टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट दैट दे आर इन्वेस्टिंग इन एंड लुक टू इन्वेस्ट मोर इन द टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट विल मेक अस कंटिन्यू टू बी कंपैटिबल। यानी कि इनका मानना यह है कि हम लोग रशिया के साथ अपने संबंधों को तोड़ दें और यूएस के साथ संबंधों को इस तरीके से बढ़ाएं कि हमारी जो कंपैटिबिलिटी है वो यहां पर बढ़ जाए। अगेन क्लियरली ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन इतना बोल दे कि आप लोग रशिया के इक्विपमेंट्स में ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, यानी कि उसको खरीदने में उतना पैसा ना लगाएं और बल्कि हमारी इक्विपमेंट्स को खरीदें सो दैट हमारी जो कंपैटिबिलिटी है वो आगे जाकर आपको बढ़ती हुई देखने को मिले। ना सवाल आता है कि ऑस्टिन ने असल में ऐसा स्टेटमेंट क्यों कहा। इसके पीछे दोस्तों कुल मिला के दो कारण है। पहला कारण आपके सामने डिस्कस करता हूं। यहां पर एक क्वेश्चन रेज किया गया था कांग्रेसमैन जो विल्सन के द्वारा, जब इन्होंने कहा, बल्कि इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने इंडिया का जो स्टांस था, इंडिया की जो प्रक्रिया है उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया, उसकी इन्होंने आलोचना करी। उन्होंने कहा कि हमारे जो ट्रेजर्ड एलाई इंडिया है विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इट इज चूजिंग टू अलाइन इटसेल्फ विद द क्रेमलिन बाय चूजिंग रशियन वेपन सिस्टम्स ओवर अमेरिकन एंड अलाइड ऑप्शंस। इनका कहना यह था कि भाई इंडिया जो है वो यहाँ पे रशिया का साथ दे रहा है बिकॉज हम लोग रशिया के वेपन सिस्टम को खरीद रहे हैं और हम लोग जो है अमेरिकन और बाकी जो अमेरिका के दोस्त हैं उनके वेपन्स को नहीं खरीद रहे। ना ये वाली कंक्लूजन, जो ये वाला स्टेटमेंट है, ये जो विल्सन के द्वारा दिया गया है। अब ये किस तरीके से इनकी दिखाता है हिपोक्रेसी को मैं आपको समझाता हूं। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, पहली बात, इंडिया ने कभी भी ना रशिया ना यूक्रेन का साथ दिया है। इंडिया के खुद के इंटरेस्ट हैं जिसको लेकर हमने कई सारी वीडियोस आपके सामने बनाई हैं, जिसको इंडिया फॉलो करता है। हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी और की फॉरेन पॉलिसी से डिक्टेट नहीं होती है। और यहां पर इन्होंने ये भी कहा है कि रिसेंटली अगर आप देखें तो पीएम मोदी का जो स्टेटमेंट सामने आया था, जस्ट आज सुबह की ही बात है, इनफैक्ट ये 6 अप्रैल को सामने आया था कि वर्ल्ड इज डिवाइडेड बट इंडिया इज फर्म ऑन इट्स न्यूट्रल स्टांस फॉर इट्स इंटरेस्ट। यानी कि भले दुनिया यहां पर बटी हुई हो लेकिन भारत की जो प्रक्रिया है वो यहां पे न्यूट्रल है, वो यहां पे तटस्थ है। और ये स्टेटमेंट पीएम मोदी के द्वारा दिया गया था। यूएस ये कह रहा है कि इंडिया ने यहां पर जो है वो रशिया का साथ दिया है क्योंकि हमने उनके वेपन्स को खरीद लिया है।
दूसरा कारण जिसकी वजह से मिस्टर ऑस्टिन ने ये वाला कथन यहां पे कहा, बिकॉज यूएस को तकलीफ हो रही है जब से न्यू दिल्ली ने ये अनाउंस किया है कि हम लोग जो है सस्ता रशियन तेल खरीदने वाले ही हैं। बल्कि इसमें तो बहुत सारे थ्रेट्स भारत को पेश किए गए थे। जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं जेन साकी, इन्होंने भी कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स बिलीव्स that it is not in India's interest to increase Russian energy imports and other commodities। ये आप यहाँ पे देखिए, US warns India against Russian energy imports despite surge in its own oil imports from Moscow। ना ये भी साफ साफ इनका दोगलापन नजर आता है। यहाँ पे देखिए कि इन्होंने केवल एक बार थ्रेट नहीं, ये लगभग पिछले एक महीने से हम लोग ये थ्रेट सुनते आ रहे हैं। यूएस वॉन्स इंडिया अगेंस्ट ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया इग्नोरिंग द सैंक्शंस। ये ब्लूमबर्ग की खबर है। यूएसए ने कहा कि अगर आप लोग जो है हमारे साथ अलाइन नहीं करेंगे, अगर आप लोग रशिया के साथ अलाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे आगे जाके सिग्निफिकेंट कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है। ये भी आप देख सकते हैं 31 मार्च की खबर, यूएसए वॉन्स इंडिया अदर्स अगेंस्ट द शार्प राइज इन रशियन ऑयल इंपोर्ट्स, की आप लोग जो है रशिया के ऑयल जो है उसको यहाँ पे ना मंगवाएं। लेकिन आपके सामने है दोस्तों ये वाली खबर आज से 2 दिन पहले की, मैंने वीडियो भी बनाई थी इसको लेकर, कि यूएस जो है वो खुद ही रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है और वही सस्ता तेल खरीदते हुए अपने यूरोपियन दोस्तों को उसी तेल को महंगे दामों में बेच रहा है। सो यूएसए अपने बारे में सोच रहा है, लेकिन वो चाहता है कि बाकी लोग जो है वो उसके नक्शे कदम पर चलें, बाकी कंट्रीज उसकी बात माने। तो ये कहना तो आई थिंक काफी गलत है। आई थिंक इंडिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद से डिक्टेट करेगा तभी बेहतर है, और यूएसए को यहाँ पे बीच में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। तो ये दूसरा रीजन है जो कि मिस्टर ऑस्टिन ने यहाँ पे जिसकी वजह से ये वाली बात कही। लेकिन इस रीजन में भी यहाँ पर यूएसए की जो हिपोक्रेसी है वो सामने आ जाती है। बल्कि आप एक और चीज देखिए कि जो काटसा को लेकर इनका थ्रेट है वो हम काफी लंबे टाइम से सुनते आ रहे हैं। इन्होंने पहले भी कहा था कि आप रशिया का जो S-400 सिस्टम है उसको ना लीजिए, बल्कि इन्होंने एग्जैक्टली मना नहीं किया। इन्होंने कहा कि आप सोच लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपका उसके बगैर काम चल जाएगा तो आपके लिए बेहतर होगा ना। इसमें भी इन्होंने अपने स्टेटमेंट्स को कई बार बदला है। ये वाली खबर जो है दिसंबर की है। इन्होंने कहा कि यूएस जो है वो इंडिया के ऊपर काटसा के सैंक्शंस नहीं लगाने वाला, लेकिन इन्होंने कहा कि आपकी बाकी जो रशियन डील्स हैं वो यहाँ पे इतनी आसान नहीं होने वाली। उसके पहले 5 महीने पहले मैंने आपके सामने वीडियो पेश करी थी, ये वाली खबर अप्रॉक्सीमेटली नवंबर की है, जब यूएसए ने कहा कि ठीक है हम आपके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाएंगे बिकॉज आपके पड़ोसी में बैठा हुआ है चाइना, तो हम चाहते हैं कि आप लोग S-400 की जो डील है उसको यहां पे पूरा करें, और इसीलिए वो हम दोनों के बीच में मुद्दा नहीं बनने वाला। लेकिन अब ये जनवरी 13 की खबर है आपके सामने, यूएसए डिस्करेजेस इंडिया फ्रॉम एक्वायरिंग द रशियन S-400 मिसाइल सिस्टम। ये जो प्रेसिडेंट बाइडेन के नॉमिनी हैं उनके द्वारा दिया गया है। दिस इज द थर्ड इंस्टेंस जो कि यहाँ पे यूएस की हिपोक्रेसी को शो करता है कि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि भारत बस जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करते रहे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, भारत के अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली हमारे कुछ नेशनल और सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं जिससे हमारी फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे डिक्टेट होती है। डेफिनेटली यूएसए उसको डिक्टेट ना ही कर सकता है, ना ही कर पाएगा। और आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ गुड मिनिस्टर्स, अ लॉट ऑफ गुड हमारे पास यहाँ पे सेक्रेटरीज हैं जो कि इस चीज को इंश्योर कर रही हैं। आप क्या सोचते हैं पूरी की पूरी डेवलपमेंट के बारे में? डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जाने से पहले बता दूं कि अगर आप लोग अनअकैडमी से अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं दोस्तों, अनी यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए आप लोग यहाँ पे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे और मेरी गाइडेंस भी अवेलेबल करवाई जाएगी। ये वाले बैचेस भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे और मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस प्लस आपका जो ज्योग्राफी एमसीक्यू का बैच है वो भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। इसके अलावा आप लोग केवल टेस्ट सीरीज को भी परचेज कर सकते हैं यूजिंग द कोड ANI UPSC। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।